गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? आवाज नहीं आया क्योंकि आज केमिस्ट्री का पेपर था। कैसा गया तुम लोगों का पेपर? मजा आया? क्वेश्चन सॉल्व किए ना? ओके चलो, तो हमारा चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट हो चुका है। हमने एंट्रेंस भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम न्यू चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं ना जो पहले पढ़े हो ना चैप्टर, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फिर तुमने अल्कोहल पढ़ा है, हाँ या ना? तो कुछ कुछ रिएक्शन सब कुछ वही वापस पुराने आने वाले, ध्यान रखना। तो पहले तो थोड़ा बेसिक के साथ जाते हैं। क्या ये बता सकते हो इसका नाम क्या है? क्या बोलेंगे इसे? कार्बोनिल। यस, वेरी गुड। इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। यस और नो? कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O। क्या मैं ये कार्बोनिल जो है ना, समझ रहे हो? कार्बोनिल यहाँ पे कार्बोनिल, अगर इसमें मैं अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। ये भी क्या होगा? सिग्मा। और एक बॉन्ड इसमें भी क्या होगा? सिग्मा। और एक बॉन्ड क्या होगा? पाई। राइट? क्या मैं जान सकता हूँ इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना होगा? 2। एक और ये 2। तो अब बताओ यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा मतलब क्या हुआ? sp2 क्या है ये? हाइब्रिडाइजेशन, पता है ना? तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या? sp2। और जब sp2 होता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चा? अब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका ज्योमेट्री sp2 का क्या होता है? बताओ बताओ। हाँ, सही बोल रहे हो। क्या बोले? ट्राइगोनल। आए, बाई पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। पिरामिडल में क्या होता है? लोन पेयर आता है, समझ रहे हो ना? हाँ या ना? sp2 क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और पिरामिडल जो होगा ना ट्राइगोनल, वो sp3 होता है, अमोनिया NH3। याद है कुछ? नेक्स्ट, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? बताओ मुझे। इसका बॉन्ड एंगल, वेरी गुड, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हाँ या ना? क्या होगा? 120। यस। चलो, अब इसमें 3 सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है और 2 क्या है? लोन पेयर। ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यस और नो? और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120। यस। ये पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। क्यों? क्योंकि ये कार्बन पे मैं क्या दे सकता हूँ? एक पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या दे सकता हूँ मैं? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 3.5 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 2.5। यस और नो? अब ये कार्बोनिल ग्रुप अगर देखोगे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो ध्यान दो, जैसे कि मैं इस कार्बोनिल ग्रुप के आगे एक R लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? R। देख रहे हो? इस कार्बोनिल ग्रुप के आगे R तो पता है ना क्या होता है? क्या होता है R? बताओ। R क्या होता है? R होता है अल्काइल। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस, पता है ना सभी को? और इसी में अगर n के जगह पे वैल्यू अगर तुमने पुटअप किया 1 तो क्या बन के मिलेगा हमें? CH3। और n के जगह पे 2 पुटअप किया तो क्या बन के मिलेगा? C2H5। तो इसके आगे डैश कर दूं ऐसा? आया ना? और ये CH3 CH2, इस तरह से यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया? डैश कर दिया। आया ना? राइट? तो ये कार्बन में एक हाइड्रोजन की कमी है ना, राइट? तो यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? राइट, डैश। और ये C2H5 को मैंने स्प्लिट करके लिखा CH3 डैश CH2 डैश। तो इसको है क्या? देख रहे हो यहाँ पे? इसको है, एक बार यस,
अल्काइल। क्या है ये? अल्काइल। तो इसको है किसी का इंतजार, इसको है किसी का इंतजार, राइट? डैश CH3 डैश CH3 CH2। ओके, तो तुमने फंक्शनल ग्रुप तो देखा ही है 11th में, पेज नंबर 209। तो वहां पे भी देखो फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है डैश X डैश OH डैश CHO, है ना? डैश मतलब वो बॉन्ड है, क्या है? बॉन्ड, राइट? तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड डैश OH, ऐसा है ना फंक्शनल ग्रुप। तो उन्हें भी है किसी का इंतजार। और इस R मिथाइल इथाइल बोलते हैं ना इसको, तो इसे भी है किसी का इंतजार। तो क्यों ना इसके इंतजार को और उसके इंतजार को एक साथ मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? होमोलॉगस सीरीज। पढ़ा था ना हमने, आया ना? अगर एक फंक्शनल ग्रुप कॉमन करते जाऊंगा, OH यहाँ पे रखा OH 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 कार्बन बढ़ा के, तो क्या होते जाएगा? कार्बन का चेन बढ़ते जाएगा। बट अगर यहाँ पे मैंने CHO लगाया, CH3 CHO, फिर CH3 CH2 CHO, फिर वापस से CH3 CH2 CH2 CHO, तो क्या होते जाएगा? कार्बन कार्बन का लेंथ बढ़ते जाएगा। याद है ना? यस। चलो, तो पहले ये कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है? कार्बोनिल। और इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल में एक क्या प्रेजेंट है? सिंगल। यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ? H। क्या रख दिया? H। या हाइड्रोजन को रख दिया। तो यहाँ पे इस C डबल बॉन्ड O है ना, राइट? समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये R को थोड़े टाइम के लिए मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हर जगह पे क्या आएगा? R ही आने वाला है। क्या आने वाला है? R, राइट? R मतलब कार्बन। और इसे मैं प्यार से मिस्टर क्या बोलूंगा? कार्बन। क्या बोलूंगा मैं? कार्बन। तो मिस्टर कार्बोनिल की जिंदगी में एक हीरोइन, क्या मैंने बोला? हीरोइन, हसीना, राइट? मिस्टर कार्बोनिल की जिंदगी में एक क्या है? हीरोइन, हसीना, राइट? समझ रहे हो ना? आया ना? तो ये हीरोइन की एंट्री होते ही, मिस्टर कार्बोनिल के साथ H जुड़ते ही, ये एक फंक्शनल ग्रुप का नाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। आया ना? वापस से अगर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे वापस से मिस्टर कार्बोनिल है, ठीक है? मिस्टर क्या है? कार्बोनिल। ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है? अब ये मिस्टर कार्बोनिल और ये हसीना हीरोइन के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। और मिसअंडरस्टैंडिंग होते ही इनके बीच में जो B से बॉन्ड है ना, तो B से क्या हो गया? ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप। ब्रेक हुआ मतलब ब्रेकअप, राइट? अब वो हसीना, वो हीरोइन मिस्टर कार्बोनिल की जिंदगी से क्या हो गई? दूर हो गई। सुनो मेरी बात, यस और नो? मतलब कार्बोनिल की जिंदगी में एक H थी, हीरोइन थी, हसीना थी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होते ही उनके बीच का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया? ब्रेक। तो ब्रेक मतलब यहाँ पे क्या हो गया? दोनों के बीच में ब्रेकअप। अब हसीना क्या हो गई? दूर हो गई। हसीना क्या हो गई? दूर। अब वो हसीना इनके लिए क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अगर मैं X के जगह पे Cl ले लूं, Br ले लूं, I भी ले सकता हूँ, बट Cl और Br ज्यादा कॉमन है। अगर ये CO और ये Cl अगर ऐसा लगा दिया, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम पता है ना तुम्हारे को? क्या बोलते हैं? असाइल, राइट? असाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? असाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं असाइल क्या रख देता हूँ? हलाइड। असाइल Cl आएगा तो असाइल क्लोराइड, और Br आएगा तो असाइल ब्रोमाइड। समझ रहे हो? और ये ज्यादा करके ये यूज में आएगा, असाइल क्लोराइड। ठीक है? क्लियर है? चलो, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ मैं, असाइल क्लोराइड। ठीक है? अब ये थर्ड नंबर पे वापस से ध्यान देना। अब ये मिस्टर कार्बोनिल, ठीक है? अब ये मिस्टर कार्बोनिल की बोले तो ये जो हीरोइन थी वो उनके लिए क्या हो गई? X हो गई। अब उस X के गम में मिस्टर कार्बोनिल पीना शुरू कर दिए। पीना बोले तो क्या पीना? OH। पीना शुरू कर दिए। क्या? OH। तो ये कार्बोनिल के साथ OH जुड़ते ही क्या बन गया? कार्बोनिलिक
एसिड। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो मेरी बात को? आया ना? अब पता है ना, जो OH होता है ना अल्कोहल, वो क्या होता है? क्या होता है? एडिक्टिव होता है। क्या होता है? एडिक्टिव। इंसान पहले थोड़ा थोड़ा पीता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके कुछ ज्यादा होने लगता है, पता है? और अच्छी बात पीना बिल्कुल गलत बात है, अच्छी बात बिल्कुल नहीं। अच्छे अच्छे लोग इसके चक्कर में क्या हो जाते हैं? बर्बाद। और बर्बाद तो छोड़ो, वो इनविटेशन देते हैं कोर्ट को, समझ रहे हो ना? कि भाई, समझ रहे हो ना? आया ना? राइट? तो इसके चक्कर में बहुत लोग है ना, पता है ना, इसका डिसएडवांटेज बहुत होता है। अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं, ठीक है? तो जिंदगी से भी, समझ रहे हो ना, इंसान दूर चले जाता है। तो OH अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो इसका एडिक्शन लगता है लोगों को, अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो कुछ ज्यादा ज्यादा होने लगता है, तो डिमांड बढ़ने लगता है, क्योंकि एक एडिक्टिव कंपाउंड है ये, समझ रहे हो? हाँ या ना? तो यहाँ पे 4th नंबर पे मिस्टर कार्बोनिल के जिंदगी में से हसीना दूर होते ही वो हसीना क्या हो गई? X। और X के गम में मिस्टर कार्बोनिल क्या चालू कर दिए? पीना, OH, राइट? अब OH का डिमांड बढ़ने लगा, अब वो डिमांड कर रहे हैं और चाहिए। क्या चाहिए? और बोले तो यहाँ पे क्या आएगा? OR। क्या आएगा? OR। और ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है बच्चा, बताओ? वेरी गुड, एस्टर। ये क्या हो गया? एस्टर। ये हो गया एस्टर। अब ये मिस्टर कार्बोनिल कुछ ज्यादा ही पीने लगे और वो बोल रहे हैं भाई और चाहिए। क्या चाहिए? और, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है? एडिक्टिव। तो भाई ये तो गलत बात है ना? हाँ या ना? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर कार्बोनिल की अम्मी को पता चला। किसको पता चला? अम्मी। अम्मी बोले तो NH2, राइट? NH2। अम्मी बोले तो NH2, अमाइन। यस और नो? तो अम्मी को पता चला, वो आ गई मिस्टर कार्बोनिल को समझाने, क्या कि गलत कर रहा है। तो ये CO के साथ NH2 जुड़ते ही क्या बन जाएगा बच्चा? क्या बन जाएगा? अमाइड। अमाइड। इसको मैं प्यार से बोलता हूँ, अम्मी देख तेरा मुंडा कार्बोनिल बिगड़ा जाए। क्लियर है ना? तब बताओ, यहाँ पे एक चीज कॉमन है, वो है कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल। एक बना एल्डिहाइड, एक बना असाइल क्लोराइड, एक बना कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बना क्या? एस्टर, और एक बना। अब 2 और बचे, अभी 2 और बचे, ठीक है ना? तो ये नोट कर लो बच्चा। तो 2 की बात यहाँ पे अगले पेज पे मैं करता हूँ, ठीक है? ये 5 फंक्शनल ग्रुप हो गए, और हर एक के तुम्हारे को क्या होना चाहिए पता? IUPAC के लिए सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट में नंबर 6 पे यहाँ पे कीटोन, क्या लिखूंगा मैं? कीटोन। क्या जानते हो कीटोन कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O डैश, मतलब बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर बॉन्ड, राइट? कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट राइट में दोनों जगह पे क्या होगा? कार्बन कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन कार्बन। ये देखो ऐसा, राइट? कीटोन की शुरुआत कितने कार्बन से होती है? मिनिमम 3 कार्बन। कीटोन की शुरुआत मिनिमम 3 कार्बन से। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये कीटोन है, तो तुम्हारा आंसर हाँ या ना? ना, ये बिल्कुल कीटोन नहीं है। क्या है ये? एल्डिहाइड। क्या है ये? क्योंकि कार्बोनिल के लेफ्ट राइट दोनों जगह पे क्या लगा हुआ है? राइट? ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोनिल, ये कीटोन नहीं। कार्बोनिल है, राइट? बट कीटोन की शुरुआत हमेशा याद रख लेना कितने कार्बन से होती है? ये CH3 है, और ये C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे भी क्या है? CH। क्या इसका नाम कोई बता सकता है? बहुत फेमस कंपाउंड है, एसीटोन। हाँ या ना? गर्ल्स लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, राइट? पता है ना? नेल पॉलिश रिमूवर। वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो गया एक कीटोन। क्या हो गया? कीटोन, एसीटोन। ओके, और नेक्स्ट अगर जाऊं वापस से, एक 7वां फंक्शनल ग्रुप है, और वो है, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड। कोई बताना चाहेगा इसका फंक्शनल ग्रुप?
डबल बॉन्ड ओ फिर से सी डबल बॉन्ड ओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, फिर वापस से ओ, फिर वापस से क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर यहाँ पे बॉन्ड डैश। अब एक अच्छा आइडिया बताता हूँ, ये बच्चे बहुत भूलते हैं, राइट। एसिड अनहाइड्राइड को क्या याद रखना है तुम्हारे को? खाली एक कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना। क्या याद रखोगे? एक कार्बोक्सिलिक एसिड। देख रहे हो ये आर सी डबल बॉन्ड एस ओ एच। अब इसी का मिरर इमेज बना लो, इसी के जैसा हुबहू। दो एसिड है ना, तो इसी का हुबहू बनाओगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा OH C डबल बॉन्ड O एंड R। और इस हाँ इसका ये अब क्या करना है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो। वेरी गुड। यहां से H, ये OH और H को तोड़ दो, वाटर निकल गया। तो नीचे क्या बच गया? क्या बच गया? R C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे बचा O, राइट। फिर यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया? R। ये बन गया एसिड अनहाइड्राइड। क्या ये सभी को सात के साथ फंक्शनल ग्रुप याद हो गए? एक एल्डिहाइड, एक क्या है असाइल हैलाइड, फिर एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एक क्या है कार्बोक्सिलिक के बाद एस्टर, फिर एस्टर के बाद क्या है अमाइड। क्या है? अमाइड। अमाइड के बाद है कीटोन, और कीटोन के बाद है एसिड। देखो अमाइन और अमाइड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अमाइन सिंगल NH2 होता है, और अमाइड में NH2 के आगे क्या होता है? कार्बन, C डबल बॉन्ड। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो कोई मुझे बता सकता है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। यस और नो? बता सकते हो मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल? नहीं, वो टाइप्स ऑफ अल्कोहल होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल इज अ व्हाट? टाइप्स ऑफ अल्कोहल। मुझे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन मोनो एंड पॉली। वेरी गुड। मोनो एंड पॉली। मोनो मतलब कंपाउंड्स containing only one OH group in their molecule are called what? मोनो, राइट। हाइड्रिक अल्कोहल। और जब 2 OH आ गया, 3 OH आ गया, तो क्या होगा? पॉली। यस, आया ना? चलो पॉली में एक एग्जांपल कोई बताएगा मुझे जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? वाह क्या बात है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। आया ना? 3 कार्बन, 3 कार्बन के साथ क्या होगा? OH OH OH। ये क्या है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? ट्राइहाइड्रेट। इसका यूज होता है, पता है तुम्हारे को कहाँ पे? नहीं पता है? हाँ, एक्टिंग के लिए। सास भी कभी बहू की। क्लियर है ना? अरे भाई वो जो आंसू आते हैं ना, तो वो रोने के लिए ग्लिसरीन को ही यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसमें ध्यान देना, इसी जगह पे जैसे कि एक ओपन चेन होता है और एक क्या होता है? क्लोज चेन। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों लोग मेरी बात ध्यान दो। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बट पहले मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एल्डिहाइड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एल्डिहाइड। तो ध्यान दो, एल्डिहाइड में 2 पार्ट है, एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। क्या है? एक एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। चलो एलिफेटिक का एग्जांपल कोई बता सकता है जो ओपन चेन होता है? हाँ या ना? लाइक CH3 CH
CHO, CH3HO, हाँ या ना। और एरोमेटिक बेंजीन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, बेंजीन, और यहाँ पे क्या लगा दिया, CHO, राइट, यस और नो। तो क्लासिफिकेशन में एक एलिफेटिक आ गया कंपाउंड में, और एक क्या जाएगा, एरोमेटिक। तो एलिफेटिक कंपाउंड कंटेनिंग वन CHO ग्रुप आर कॉल्ड व्हाट, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एंड एरोमेटिक मतलब बेंजीन, राइट। बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली CHO जुड़ा हुआ ग्रुप क्या कहलाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर है, इसका नाम तो पता होगा सभी को। कोई इसका नेमिंग बता सकता है मुझे, कोई इसका नेमिंग बता सकता है मुझे, कार्बन 1, कार्बन 2, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स, एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है, अल। और प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स बताओ, ऑक्सो, वेरी गुड। और क्या होगा, फॉर्माइल भी, शाबाश, ऑक्सो भी होता है और फॉर्माइल भी होता है। क्या होता है, फॉर्माइल, ध्यान रखो, ऑक्सो एंड फॉर्माइल, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होगा, अल, और प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो एंड फॉर्माइल। तो मेरे पास कार्बन कितने, 2 है। एक कार्बन का वर्ड रूट पता है ना, क्या कहलाता है, मैम, 2 कार्बन और 3 कार्बन, समझ रहे हैं मेरी बात को, और 4 कार्बन ब्यूट, आया ना। तो इसमें कार्बन, ये कार्बन को काउंटिंग में लेके जाएंगे। तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इथेन। एन का ई हट जाएगा क्योंकि AEIOU, याद है ना, वाई, AEIOU क्या है, वाई, क्योंकि यहाँ पे इथेन, इथेन H+N, और फिर लास्ट में क्या आएगा, एल्डिहाइड का सफिक्स अल, बट यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाएगी। ये सफिक्स 1 है और ये क्या है, सफिक्स 2 है, याद है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या होना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। कौन बाहर होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इथे, क्या हो जाएगा, इथेनल। इसका नेमिंग होगा इथेनल। इसको प्यार से भी एक नाम दिया गया, एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम, राइट, जो ट्राइबल नेम बोला जाता है, एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, एसिटल्डिहाइड, यस और नो। मैंने सिखा दिया है अल्कोहल में, पता है ना अच्छी तरह से, पहले ही तुम्हारे को इसके IUPAC कॉमन नेम सिखाया था। रिडक्शन ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड, एंड रिडक्शन ऑफ कीटोन में हमने यूज किया था तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 238 एंड 239 पे, राइट। वहाँ पे एल्डिहाइड का रिडक्शन किए थे तो प्राइमरी अल्कोहल दिया था, और जब कीटोन का रिडक्शन किए थे तो क्या दिया था, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मैं जान सकता हूँ वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज हुआ था, रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ था एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए, लिथियम H3O, राइट। और एक NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और असाइल क्लोराइड को, असाइल हैलाइड को रिड्यूस करता है। क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, लिथियम नहीं करेगा, वेरी गुड। सोडियम भी नहीं करेगा, आया ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और एक रिएजेंट हमने यूज किया था, H2 हाइड्रोजन, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड निकल। हीरो निकल पड़ा, क्लियर है ना, 3 रिएजेंट है ना वहाँ पे। तो खैर, तो यहाँ पे इसकी ये कहानी सभी को समझ में आया। क्या मैं इसका नाम जान सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे इसका नेमिंग क्या है, ये क्या है, ये बेंजाल्डिहाइड, वेरी गुड। क्या है ये, बेंजाल्डिहाइड। चलो, ये तो बेंजाल्डिहाइड, ये एक शॉर्टकट नाम है, बट इसका एक नाम और भी है। कोई बताना चाहेगा सामने से, जो बहुत बड़ा नाम है, मैं बता देता हूं, बेंजीन, इन दे रहा हूं मैं, बेंजीन, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, नोट करके रख लो। ये एक्चुअल नाम है, ये तो शॉर्टकट में यूज होता है बेंजाल्डिहाइड, बट
मेन नाम क्या है? बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। क्या है? बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। क्लियर है? अगर मैं इसी कंपाउंड में जैसे कि मैं डाई और ट्राई लेना चाहूँ, ठीक है, तो 2 CHO कर दो 2 कंपाउंड में, बट अलग अलग कार्बन पे। पहले ये नोट कर। कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट है बच्चा लोग? समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? आया ना? चलो, तो ये तो पता है ना, ये 2 बार रिपीट होता है, ये लेटर तो नहीं चलता है, राइट? तो चलो नेक्स्ट। अगर मेरे पास यही CHO, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, CH2 CH and CH2, क्या है ये? बेंजीन, राइट? बेंजी बोले तो बेंजीन। बेंजी को प्यार से दीदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीदी। हाँ या ना? और पता है ये बॉन्ड घूमता है इसके अंदर, खेलता है। ये क्या खेलता है? राइट? तो क्या हुआ? खेला हो गए। क्या बात है, वेरी गुड, राइट? तो खैर, तो यहाँ पे ये एक CHO यहाँ पे लगा, और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया? CHO, और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया? CHO। क्या इसका कोई नेमिंग मुझे बता सकता है? इसका IUPAC। और यहाँ पे भी मैंने एक CHO लगा दिया। CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH भी कर सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है ना? और यहाँ पे भी क्या कर दिया? C डबल बॉन्ड OH। चलो इन दोनों का नेमिंग ट्राई करो। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइएल्डिहाइड। ट्राई तो तक सही है, प्रोपेन तक ठीक है, ट्राई तक ठीक है। अल तब आता है, अल सफिक्स, जब उसका कार्बन काउंटिंग में आता है। तो कार्बन काउंटिंग में नहीं लिया तुमने, प्रोपेन लिखा, तो फिर क्या आना चाहिए इसका? नहीं, ऑक्सो अभी तो मैंने एक बेंजीन में लिखा था कुछ नाम। देखो बात याद रख लेना, अगर तुम सोच रहे हो जैसे ऑक्सो की बात कर रहे हो, राइट? बी, बट इसको रिजेक्ट कर दिया। 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज अ लॉन्गेस्ट चेन। रूल के हिसाब से ये 5 होना चाहिए, तो ये 5 हुआ। बट ये 5 तो हमने काउंट किया, 5 पेंटेन 1,5 डाइअल, और इसको हम क्या लिखेंगे? फॉर्माइल लिखेंगे। फॉर्माइल कब लिखा जाता है और ऑक्सो कब लिखा जाता है पता है तुम्हारे को? नहीं? अच्छा ठीक है, चलो एक काम करो, वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये CH3 है, चलो ये एक एग्जांपल है, राइट? और अब इसमें मैं नेमिंग करूंगा 1 2 3। मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों किया? क्या कोई बता सकता है क्यों मैं 1 2 3 नहीं कर सकता हूँ? इसमें एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो दूसरा है क्या है? आया ना? चलो ये तो दोनों पहचान गए। अब पता है वो एक स्पॉट में बोले तो बोलते हैं ना, दो लोग आ गए, राइट? जैसे कि जंगल जंगल बात चली है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है फूल खिले। क्या खिले? ध्यान दो, फूल। और कुछ मत लेके जाना, पहले बता रहा हूँ। तो बोले तो ये फूल, बोले तो ये क्या है? फूल। ये भी क्या है? फूल। आया ना? राइट? तो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है यहाँ पे कितने फूल खिले हैं? एक ये और एक ये, तो ये भी एक फूल है, ध्यान देना। और ये भी एक क्या है? फूल। आया ना? ठीक है, राइट? अब ये फूल मिलके बहुत सारे फूल होते हैं तो क्या बोलते हैं? फूलों का गुलदस्ता।
और ये भी क्या हो गया, फूलों का गुलदस्ता। और FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, FG मतलब चलो, अब ये दो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना। अब मैंने यहाँ पे मोगली की बात क्यों किया, जंगल जंगल बात क्यों किया, क्योंकि मोगली में एक कैरेक्टर था बहुत दमदार था, शेर खान। क्या बात है, शेर खान, राइट। तो शेर खान की एंट्री होते ही फिर मालूम है ना एकदम भगदड़ मच जाता था, राइट। तो जैसे एक स्पॉट है, एक जंगल है, अगर वहां पे दो शेर की एंट्री हो जाती है, राइट, तो वो दोनों के अंदर फिर क्या हो जाएगा, मतलब भाई वो बोलेगा मैं किंग हूँ, दूसरा बोलेगा नहीं मैं किंग हूँ, किंग, राइट। तो फिर दोनों में लड़ाई छिड़ जाएगी, जंग। तो बोलते हैं ना दोनों में लड़ाई छिड़ गई, राइट, फाइट करने लगेंगे। तो फाइट करने के बाद जो जीता वो सिकंदर आया ना, और जो हारा वो क्या होगा, बंदर आया ना। तो देखो ये सिकंदर और ये बंदर कैसे डिसाइड होगा, तो याद रखना तुम्हारे 11 के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 216 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी में पेज नंबर 345 आया ना, वहां पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ। सबसे आगे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड SO3H, फिर उसके बाद आता है एस्टर, क्या आता है एस्टर, C डबल बॉन्ड O डैश OR, फिर उसके बाद आता है असाइल क्लोराइड COCl, फिर आता है अमाइड CONS2 आया ना, फिर अमाइड के बाद आता है साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर साइनाइड के बाद आता है एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर क्या आता है अल्कोहल, फिर क्या आता है अमाइन, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले कौन है, कार्बोक्सिलिक। पहले कौन आया, तो ये जीत गया और ये हार गया, ये सिकंदर और ये चलो। तो अब इसका प्रीफिक्स क्या है बच्चा, अगर मैं इसके काउंटिंग किया नंबर को, क्या किया काउंटिंग, तो 1 2 3 होगा, क्या होगा 1 2 3, ध्यान देना। तो ये 1 ये 2 और ये 3 हो गया, यस और नो। तो इसका अगर मैं जब नेमिंग लिखूंगा, ध्यान देना, जब मैं इसका नेमिंग करूंगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्रोपेन, क्या होगा प्रोपेन। और कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बट ये काउंटिंग में लिया 1 2 3, तो ये O ऊपर बच रहा है, तो मैं लिखूंगा 3, क्या लिखूंगा ऑक्सो और प्रोपेन, प्रोपेन, राइट। और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो प्रोपेन ओइक एसिड, क्लियर है। ये वाले में मैंने सब कार्बन को क्या कर लिया, काउंट कर लिया, क्या कर लिया, काउंट। अब इसी का एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये अब यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, CS3 C डबल बॉन्ड O डैश H, तो बच्चों लोग यहाँ पे वापस से वही एग्जांपल लाया है, राइट। इसमें भी एसिड है, वही एल्डिहाइड है, वही CH2 है। इस बार मैंने क्या किया, इसके कार्बन को काउंट किया। तो कार्बन को काउंट करते ही कार्बन काउंटिंग में आ गया, प्रोपेन बन गया। और इसको मैंने क्या लिखा, ऊपर वाला ग्रुप जो बचा था O, तो ऑक्सो लिख दिया मैंने। बट इस बार मैं नंबरिंग में, चेन में, काउंटिंग में यही 2 कार्बन लूंगा। कौन से कार्बन, ये, और नंबरिंग यहीं से करूंगा। इस बार मैंने इसको बाहर छोड़ दिया, मैंने चेन के अंदर कार्बन को काउंट नहीं किया, मैंने चेन के अंदर कार्बन को काउंट नहीं किया। और इस वाले में मैंने चेन के अंदर कार्बन को काउंट किया था, एल्डिहाइड के भी कार्बन को, तो इसलिए वो क्या हो गया, 3 ऑक्सो प्रोपेन 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। बट इस बार मैंने काउंट नहीं किया, तो अब मैं काउंट नहीं करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा पता है,
टू फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल। और ये इथेन क्या होगा? इथेन ऑइक एसिड, इथेन ऑइक एसिड। अब तुम्हें समझ में आया? अब तुम्हें समझ में आया? हाँ। ये ऑक्सो कब यूज होता है और फॉर्माइल कब यूज होता है? ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में तुम्हारे को दिया है फॉर्माइल, वहां पे ऑक्सो नहीं दिया। बट हाँ, एनसीईआरटी का बुक ओपन करोगे ना तो वहां पे पता है ना वो टेबल में फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, तो उसमें सफिक्स भी दिया है, तो दिया ही है दोनों में। बट प्रीफिक्स यहाँ पे एनसीईआरटी में डबल डबल, एक ऑक्सो भी है और एक क्या है? फॉर्माइल भी। तो फॉर्माइल कब यूज करना है और ऑक्सो कब यूज करना है, समझ में आ गया? जब उस एल्डिहाइड का कार्बन चेन के अंदर काउंटिंग में नहीं आएगा तब हम लिखेंगे फॉर्माइल, और जब चेन के अंदर काउंटिंग में आया तब लिखेंगे ऑक्सो। कोई डाउट है किसी को? सभी को क्लियर हुआ? पक्का? चलो आगे में। चलो तो अब बताओ, अब यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 फंक्शनल हो गए, क्या है? 2 आया ना? बोलो बोलो। वेरी गुड, वाह, एलन ने सही जवाब दिया है। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, क्या लगेगा? डाई कार्बोल्डिहाइड। बहुत लोग है ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ। अल, जैसे एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल होता है। तो अल तब यूज होता है जब उसका कार्बन चेन में कनेक्ट होता है। जैसे कि इसको मैं अलग से बताता हूँ, दूसरा बात, ये इसका नेमिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, राइट। और ये क्या हो गया? एरोमेटिक में डाई वाला एग्जांपल हो गया। पॉली मतलब इस कंपाउंड के अंदर कितने CHO है? 2। तो यहाँ पे भी इसका नेमिंग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? इस कंपाउंड का नेमिंग क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ? तो अब यहाँ पे रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन 1,5 डाई अल। बट ये CHO छूट गया तो लिखेंगे 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई अल। बट अगर ऐसा लिख दिए तो वो आंसर रॉन्ग है। क्या होगा? रॉन्ग। इसका एक्चुअल जो आईयूपैक नेमिंग है, याद रखना क्या है कि ये 1 लास्ट का CHO आ रहा है और ये CHO आ रहा है। ये तो चेन के अंदर काउंटिंग में आया तो एक के साथ तो नाइंसाफी हो रहा है। मान लो 3 भाई लोग हैं, 2 भाई को समझ रहे हो ना पैसे मिल रहे हैं और एक भाई को पैसे नहीं मिल रहे, तो एक के साथ तो नाइंसाफी हो रहा है। या तो मिले तो तीनों को मिले और या तो फिर किसी को ना मिले, ऐसी कहानी है यहाँ पे। तो इसलिए रिजेक्ट हो गया। अगर 3 फॉर्माइल और पेंटेन 1,5 डाई अल लिखोगे तो ये क्या होगा? रॉन्ग। या तो तीनों के तीनों कनेक्ट होने चाहिए या तो फिर तो तीनों को बाहर कर दो। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन, राइट। और प्रोपेन अब अल कब आता है? अल जब उसका कार्बन चेन के अंदर, कार्बन के चेन के अंदर, लॉन के चेन के अंदर काउंटिंग में आता है तब अल आता है। क्या आता है? अल। और जब नहीं आता है तो यहाँ पे राइलेन ने क्या बताया है? कार्बोल्डिहाइड। तब हम क्या यूज करेंगे? कार्बोल्डिहाइड। एलन ने जो यूज किया, ठीक है ना। आज राइलेन नहीं है, वो बात अलग है। तो एलन ने आंसर दिए आज, तो कार्बोल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? कार्बोल्डिहाइड। तो यहाँ पे प्रोपेन, तो क्या लिखेंगे? 1। तो ये वाला नेमिंग यहाँ पे नंबरिंग है, रॉन्ग होगा, समझ रहे हो? ये लो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 1 2 3, यस और नो। और प्रोपेन और क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोल्डिहाइड।
किसी को डाउट है? ये नेमिंग क्लियर हुआ? तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट? डाई मतलब ट्राई, मतलब एक कंपाउंड में 2 CHO आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉली, मतलब डाई एल्डिहाइड, राइट है? यस और नो? डाई, ट्राई, टेट्रा इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट? पॉली। और एक CHO रहेगा तो क्या होगा? मोनो। इसी तरह से हम CHO के जगह पे क्या ले सकते हैं? इसी के साथ कार्बोक्सिलिक पे आता हूं मैं बाद में, पहले ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट बच्चा लोग? हाँ या ना? कोई डाउट है किसी को? चलो मैं आगे फिर नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चा लोग, तो नेक्स्ट अभी हमने किया क्या? ये राइट एल्डिहाइड, जिसमें एक CHO रहेगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 1 CHO ग्रुप आर कॉल्ड व्हाट? एलिफेटिक, राइट? मोनो एल्डिहाइड। और पॉली मतलब 2 CHO आएगा या 3 CHO आएगा, तो ये एलिफेटिक का पॉली हो गया एग्जांपल। 2 भी CHO ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो। और उसी तरह से एरोमेटिक में जाओगे तो एक सिंगल CHO है तो वो मोनो होगा, और एक CHO एक एलिफेटिक ओपन चेन के अंदर रहेगा तो वो क्या होगा? मोनो एलिफेटिक, और ये मोनो एरोमेटिक। और जब डबल डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल, तो वो किसके एग्जांपल है? पॉली। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान में रखो, ये थोड़े टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे तुम देखोगे CHO है, तो ये CHO के जगह पे मैं क्या कर दूंगा? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी क्या ले लूंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इस कंपाउंड का नेमिंग कॉमन नेम भी आता है जिसे बोलते हैं थैलेल्डिहाइड। अगर तुम देखोगे पेज नंबर 258 पे, तो वहाँ पे देखो कॉमन नेम और IUPAC ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना? तो पहले हम आ जाते हैं थोड़ा कार्बोक्सिलिक पे, ध्यान देना। तो कार्बोक्सिलिक में आओगे, मेरे पास ये CH3 है और यहाँ पे क्या है? ये COH, ये एलिफेटिक हो गया। क्या हो गया? एलिफेटिक। ये एलिफेटिक हो गया और ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ठीक है, और एरोमेटिक में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड एस OH। क्या कोई इसका नेमिंग बता सकता है मुझे? एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम हो गया, इथेनोइक एसिड। इसे हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड। शाबाश। इसका कॉमन नेम जो बोला है एसिटिक एसिड, दीदी ने जो नाम दिया है इसको एसिटिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है रिया दीदी। क्लियर है ना बच्चा? हाँ या ना? और यहाँ पे ये एरोमेटिक है तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा? बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। और इसे प्यार से हम क्या बोलेंगे? दूसरा नेमिंग क्या बोल सकते हैं? बेंजोइक एसिड तो है, बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये खास करके ये नेमिंग ज्यादा करके, जैसे अभी मैंने एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड बताया, कार्बोक्सिलिक बताया, तो जब वो चेन के अंदर कनेक्ट नहीं होता है ना, राइट, तब हम उसे यूज करते हैं। और जब चेन में कनेक्ट हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये लो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 again CH2 ये बच्चों, अब मुझे ये बताओ
इसका नेमिंग और उसका नेमिंग। हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन ऑल आएगा। क्यों? इसका कार्बन काउंटिंग में आया। किसमें? चेन के काउंटिंग में आया। मेरी बात सुन रहे हो? ये वर्ड लिख लो, राइट? कार्बन काउंटिंग में आ रहा है चेन के, राइट? ये कार्बोनिल का कार्बन भी चेन के अंदर काउंटिंग में आ रहा है। तब हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया? अल, राइट? जो सफिक्स तुम्हारी बुक में वो यूज कर लो, राइट? अगर इसका कार्बन चेन के अंदर, अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 लिखना अच्छी बात होगी क्या? इधर से क्या काउंटिंग करोगे क्या? ये तो रिंग है ना, तो क्या रिंग के साथ तुम 7 कार्बन बना के क्या, वो तो दिखने में साइक्लो बोले तो साइक्लिक है, क्लोज है, हाँ या ना? ये तो है बेंजीन, तो क्या इसके साथ जबरदस्ती करोगे क्या? जैसे यहाँ पे ये बेंजीन में से ना, मैं यहाँ से इसी को आउट कर देता हूँ। अब बोलो आप क्या करोगे? तो इसको क्या तुम साइक्लोहेप्टेन लिखोगे क्या? ये तो साइक्लोहेक्सेन है ना, इसको साइक्लोहेप्टेन लिख नहीं सकते हम। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? इसे तो हम साइक्लोहेक्सेन ही लिखेंगे। अब ये जबरदस्ती इधर से काउंटिंग करके तुम बोलोगे नहीं सर साइक्लो हेप्टेनल, ना, नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो ये जो नंबरिंग है ना बच्चा, समझ रहे हो? ये इसको हम लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, राइट? और अब ये CHO इसका काउंटिंग में नहीं है चेन में, राइट? इसका CHO काउंट में नहीं है ना इस चेन के, तो हम क्या लिखेंगे तब? कार्बेल्डिहाइड। अब ये क्लियर हो गया पिक्चर? कब कार्बेल्डिहाइड यूज होगा, कब अल यूज होगा? अल तब यूज होगा जब उसका कार्बन चेन के अंदर कनेक्ट हो रहा है, काउंटिंग में आ रहा है, वहीं से नंबरिंग हो रहा है, तब अल। और जब काउंटिंग में नहीं आ रहा, वो बाहर जा रहा है, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये भी एक सफिक्स है, ठीक है ना? तब इसको हम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है बच्चा? उसी तरह से इसी से मिलता जुलता अगला एग्जांपल ध्यान देना। CS3, CS2, 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 अगेन CS2 और C डबल बॉन्ड O डैश OH। और इस बार भी वैसे ही कुछ पुरानी कहानी है, खाली फर्क ये है कि इस बार फंक्शनल ग्रुप मैंने बदल दिया। अब बताओ इसका नेमिंग क्या होगा? अब कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। जब उसका कार्बन में काउंटिंग में आएगा, कार्बन में फंक्शनल ग्रुप भी चेन के अंदर 1 2 3 4 5 क्या हो गया 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन, राइट? ई रहेगा, ई रहेगा, पता है? ई नहीं रहेगा, बताओ। नहीं रहेगा। यहाँ पे ई नहीं रहेगा, हेक्सेन। और यहाँ पे क्या लिखोगे? ओइक हेक्सेन ओइक एसिड, ठीक है? हेक्सेन ओइक एसिड। बट यहाँ पे क्या यूज करोगे? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ई रहेगा, ई रहेगा कि ई को रिमूव करोगे? क्योंकि कार्बेल्डिहाइड आ रहा है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक। क्या ये पिक्चर सभी को क्लियर हो गया अच्छी तरह से? कब समझ रहे हो ना? जैसे कि मैंने प्रीफिक्स में एल्डिहाइड के लिए बताया, कब फॉर्माइल यूज होता है, कब ऑक्सो, राइट? फॉर्माइल तब यूज होता है प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में किसमें? एल्डिहाइड के प्रीफिक्स में। सीरियल में पता है ना, वो 3 टाइम ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, समझ लो ना? तो वैसा इसलिए मैंने याद दिलाया तुम्हारे को। वहां पे भी प्रीफिक्स ऑक्सो एंड फॉर्माइल, किसमें? एल्डिहाइड में। जब उसका कार्बन काउंटिंग में आएगा तब लिखेंगे ऑक्सो, और जब कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा तब लिखेंगे फॉर्माइल। और जब इसी तरह से सफिक्स में आएंगे एल्डिहाइड के, राइट? तो सफिक्स 2 है, तो अल कब लगेगा? जब उसका कार्बन चेन के अंदर कनेक्ट होगा, काउंटिंग में नंबरिंग आ रहा है 1 2 3 4 5,
तब हम लिखेंगे अल, और उसी तरह से कार्बोक्सिलिक के लिए लिखेंगे ओइक एसिड, OIC एसिड। क्लियर है ना? और जब खास करके रिंग वोंग में मिल जाते हैं ऐसे, और जब मान लो नहीं आएगा चेन में काउंटिंग में, तब हम लिखेंगे एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। समझ गए? हाँ या ना? कोई डाउट बच्चा? नो डाउट। चलो तो अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये नेमिंग तो हो गया। चलो ये नेमिंग हो गया। अब यहां पे मेरे पास इस बार CS2 है, आया ना? ये COOH और इसको भी बोलेंगे COOOH। एक एग्जांपल तो ये है, ठीक है? एक एग्जांपल ये है CS2 CH अगेन CS2, और यहां पे भी क्या है COOH। अब अगला चलो बच्चों, अब इसका ट्राई करो। ये इसका नेमिंग कोई बताना चाहेगा? ये 2 मिनट में रुकूंगा। इसका ट्राई करो नेमिंग। IUPAC इथेन, किसका? इसका इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक फिर डाई ओइक एसिड भी चलेगा, ओइक एसिड भी चलेगा ना? इथेन, अच्छा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना चाहते हो? अच्छा ठीक है, चलो, क्योंकि कार्बन काउंटिंग में नहीं है तो डाई कार्बोक्सिलिक, बट इसका कार्बन तो काउंटिंग में आ भी सकता है ना? 1 2 3 4, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ब्यूटेन? और यहाँ पे 1,4 डाइओइक एसिड। क्या इसका ई आउट होगा? क्या इसका ई आउट होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? EAEIOUI। ये लड़ना नहीं चाहिए। ई के बाद कहीं ई के ई तो है, यहाँ पे ई तो है, बट ई के बाद डी आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा है। तो ये नेमिंग ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड लिख सकते हो, और ऐसा चाहो तो इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पर यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया? कार्बन में तो कनेक्ट हो रहा है ना सबके सब, तो रूल के हिसाब से क्या होगा? 1 2 3 4 ये लोन के चेन है, तो मेन नाम क्या रखोगे? ये रखोगे ब्यूटेन 1, क्या लिखोगे? 4 डाइओइक एसिड। आया ना? इसका कॉमन नेम भी है, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। समझ में आया? तो मेन नाम क्या रखोगे? ये रखोगे, राइट? कौन सा नाम रखोगे? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर है? चलो ये वाला ट्राई करो। कोई एक सिंगल बच्चा? यस समृद्धि, श्रावणी, सॉरी प्रोपेन 1,2,3 ड्राई कार्बोक्सिलिक, थैंक यू बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो श्रावणी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बट मैंने थोड़ा नाम गलत कर दिया, तो नाराज मत होना श्रावणी, ठीक है ना? तो प्रोपेन 1,2, ये देखो 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों ट्राई कार्बोक्सिलिक? क्योंकि इसका अगर 2 को काउंट करेंगे तो एक क्या हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है, या तो लो तो तीनों को साथ, या तो ना लो। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये सब एग्जांपल किसके हो गए? पॉली, और ये एलिफेटिक है, ओपन चेन, यस और नो? तो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट?
क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, क्लासी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ या ना? नेक्स्ट, अब ये भी वही क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है, हाँ या ना? तो अब क्लासिफिकेशन का पार्ट है तो ये क्या हो गया? पॉली एलिफेटिक, और ये क्या है? एरोमेटिक। अगर देखोगे तो ये एलिफेटिक है भाई, क्या है ये? क्या है ये? एलिफेटिक। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है? अगर मैं यहाँ पे बेंजीन, ये तो साइक्लोहेक्सेन वाला ले लिया, बट इसका एरोमेटिक ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एरोमेटिक। चलो एरोमेटिक में इसको क्या बोलेंगे बच्चों लोग? बताओ क्या लिखेंगे इसका नाम? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और एक नाम क्या लिखेंगे? बेंजीन। यहाँ पे लिख दूं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। benzoic acid, and one more name, benzene carboxylic acid। ठीक है ना? ओके क्लियर है। बट ये वाला कंपाउंड जो देख रहे हो ना, कौन सा? ये वाला, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये भी एलिफेटिक में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये एग्जांपल किसका है? एरोमेटिक। क्या है ये? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? बेंजीन रिंग होना जरूरी है। क्लियर है ना? राइट। और नेक्स्ट जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? अब इसका नेमिंग कोई बताएगा? बेंजीन 1। चलो सुजल बताओ। बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। बेंजीन 1,2 1 and 2 क्या बोलेंगे? 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक। अब ओइक एसिड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि बाहर है चेन से, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एग्जांपल किसका हो गया? डाई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक। यस और नो? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? कार्बोक्सिलिक। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में एलिफेटिक, एरोमेटिक। क्लियर है? अगर एक कंपाउंड में एक एल्डिहाइड CHO रहेगा तो मोनो, और 2 3 4 रहेंगे तो क्या होगा? पॉली। और उसी तरह से कार्बोक्सिलिक में भी जाएंगे तो एलिफेटिक, एरोमेटिक, और एक कार्बोक्सिलिक रहा तो मोनो, और 2 3 रहेगा तो पॉली। तो एलिफेटिक में भी वैसा रहेगा और ये एरोमेटिक। क्या यहाँ तक की कहानी, पिक्चर सभी को क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब अगला बचा है कीटोन। क्या बचा है? कीटोन। ठीक है ना? चलो कीटोन पे चलते हैं। कीटोन पे जाने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन क्या है? बच्चों मेरे को ये बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, और ये क्वेश्चन आता भी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में और आया भी है। व्हाट इज ईथर एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड? व्हाट इज कीटोन, हाउ आर दे क्लासिफाइड? तो आ भी चुका है ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में, बोर्ड में। तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है,
कोई बताएगा मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्योंकि सिखाया है ना मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर, राइट? तो ईथर का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, और यहाँ तक कि सेकेंडरी अमाइन का भी क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। कौन बच्चा आंसर देना चाहेगा सामने से? बहुत सिंपल है भाई, अमाइन में, बहुत सिंपल है। हाँ बोलो। अमाइन में, अमाइन में वो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। हाँ ठीक है, ओके, बट उसके टाइप्स बताओ। डिहाइड्रेट। ना 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 ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी भी नहीं है, वो तो है प्राइमरी सेकेंड टर्सरी, बट मैं आगे क्यों? ईथर का क्लासिफिकेशन बताओ। ईथर इज क्लासिफाइड इनटू, सिंपल। हाँ, सिंपल एंड मिक्स। मैं तो हिंट भी दे रहा था, फिर भी तुमने मेरे हिंट को कैच नहीं कर पाए। बोला ना बहुत सिंपल है। क्या है? सिंपल। वेरी गुड दीदी। चलो, यह दीदी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल। क्या होगा? सिंपल। और सिंपल के अंदर ही क्या आता है? मिक्स्ड। क्या आता है? राइट। और सिंपल को ही नाम दिया गया है सिमेट्रिकल। आया ना? बहुत आसान है बच्चा। और ये देखो, ये जरा प्रैक्टिस करो, ये बोर्ड के बहुत बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन आ भी जाता है। और ये क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट बच्चा? नो डाउट। चलो अब एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ईथर था, याद है ना तुम्हारे को? RO आया ना? तो एग्जांपल में एक मिथाइल और एक O और एक क्या होगा? मिथाइल। बस खाली O को गायब कर दो। देखा, भूल जाओगे तो याद रख लेना। ईथर एक था टाइगर। टाइगर क्या करता है? टाइगर क्या करता है? रोर। बस ना, तो रोर, राइट? यस और नो? समझ गए? ओ को आउट कर दो। ओ को क्या कर दो? ओ को आउट कर दो। आया ना? और मिस्टर कार्बोनिल को क्या कर दो? मिस्टर कार्बोनिल को क्या कर दो? एंटर कर दो, इन कर दो। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड। यस और नो? अब बताओ, इसके लेफ्ट में, इस कीटोन के लेफ्ट और राइट में दोनों के दोनों मिथाइल क्या है? एक जैसे हैं, राइट? तो दिस कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड विथ टू मिथाइल ग्रुप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, बोथ आर व्हाट? आइडेंटिकल, आर कॉल्ड सिंपल सिमेट्रिकल कीटोन, राइट? और जो अमाइन की बात कर रहे थे ना, तो अमाइन के लिए मुझे यहाँ पे क्या लेना था मालूम है? CH3 किसमें चलता है? NH, सेकेंडरी अमाइन। किसमें चलेगा? सेकेंडरी। यस, ये सेकेंडरी अमाइन, याद है ना तुम्हारे को? यस और नो? ये सेकेंडरी अमाइन है। क्या है? सेकेंडरी अमाइन, राइट? तो लेफ्ट राइट क्या होगा? सिमेट्रिकल। ईथर सिमेट्रिकल में आ गया, अमाइन आ गया, सेकेंडरी अमाइन, कीटोन आ गया। और ये आ चुका है, ये क्वेश्चन पहले बता रहा हूं मैं, क्या पता इस साल आ जाए। चलो, तो ये पॉइंट हटा रहा हूं मैं। अब मिक्स तो बहुत आसान है, तो मिक्स के लिए क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहेगा। आया ना? तो यहाँ पे ये लो, ROR दोनों सेम है, और यहाँ पे मिक्स में RC डबल बॉन्ड OR दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है। क्या है? आइडेंटिकल। इस बार RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ R डैश, अलग। तो मतलब एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? CH2 CH3। आया ना? राइट? तो देखो, ये कार्बोनिल के लेफ्ट में और राइट में दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है? डिफरेंट। तो दिस कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड विथ व्हाट? टू अल्काइल ग्रुप, एंड बोथ आर व्हाट? डिफरेंट, आर कॉल्ड मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या मैं इसका IUPAC जान सकता हूँ? कोई बच्चा बताएगा कीटोन का सफिक्स क्या होता है? कीटोन का सफिक्स क्या होता है बच्चों? कीटोन का सफिक्स 1 ऑन। आया ना? और कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो। यस श्रावणी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑक्सो, राइट? और यहाँ पे अगर मैं कार्बोक्सिलिक की बात करूं, तो
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है बच्चों? OIC। OIC एसिड क्या होता है? OIC एसिड, ओइक एसिड। और प्रीफिक्स क्या होगा बच्चों? कार्बोक्सी। क्या होगा? कार्बोक्सी। तो ये ऐड कर लेना तो, ठीक है ना। चलो मैं आगे। हाँ बोलो। हाँ कीटो भी होता है। शाबाश, क्या बात है अर्पिता, वेरी गुड। कीटो भी होता है। तो एंट्रेंस के एमसीक्यूज में तुम्हारे को कीटो भी मिल जाएगा। किसमें किसमें कीटो? किसमें? कीटोन में। चलो वेरी गुड। चलो मैं तुम्हारे लिए कीटो भी लिख के रख देता हूँ बस। ओके, कीटो भी चलता है। ओके चलो, और कुछ कोई डाउट किसी को बचा? ये क्लियर हुआ तुम्हारे को? तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ राइट। तो कीटोन में सिमेट्रिकल इज आल्सो नोन एज सिंपल एंड अनसिमेट्रिकल इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? मिक्स्ड। तो लेफ्ट राइट सेम, लेफ्ट राइट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। यस बच्चा लोग, तो मुझे ये बताओ इस कंपाउंड का IUPAC क्या होगा? क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन नॉन भी लिख सकते हो, प्रोपेन 2,1 भी लिख सकते हो। देखो 3 कार्बन 4 कार्बन तक नंबरिंग नहीं दोगे चलेगा, पर हाँ 5वें कार्बन से देना पड़ेगा कीटोन में, क्योंकि पेंटेन 2,1 भी हो सकता है और पेंटेन 3,1 भी हो सकता है, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट लिखोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इसका भी तो ब्यूटेन नॉन भी लिखो तो बेटर है, ब्यूटेन 2-1 आया ना, क्लियर है। अब ये हुआ एलिफेटिक की कहानी, सिंपल एंड व्हाट? मिक्स्ड में। अगर इसी के जगह पे यहीं पे मैं छोटा सा एग्जांपल ऐड करता हूँ और कहानी को दीर्घ कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, ठीक है। चलो ये ध्यान दो बच्चा, ये बहुत फेमस भाई लोग हैं, ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान दो, चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना। इसमें बताओ कौन सिमेट्रिकल कौन अनसिमेट्रिकल? ये सिमेट्रिकल, तो ये अनसिमेट्रिकल, और ये क्या होगा? यस और नो, राइट। ये बहुत फेमस नाम है, मैं इनका नाम ऐड करके देता हूँ। इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉल। और इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉल। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनॉल। तो ये भी एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन किसका? कीटोन का। ये सिमेट्रिकल सिंपल, और ये अनसिमेट्रिकल किसका? कीटोन का। और ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल कीटोन का। हाँ या ना, समझ में आ गया सभी को? और कोई डाउट किसी को? नो डाउट, चलो ठीक है बच्चा लोग, बाय एवरीवन, टाटा, थैंक यू।